हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। तो सिलेबस जेके पीएसआई टेली कम्युनिकेशन का आ गया है ऑफिशियली। जेके एसएसबी ने वेबसाइट पे अपलोड किया है कल शाम को। तो जो आपका सिलेबस है जेके पीएसआई टेली कम्युनिकेशन का, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो दो पार्ट्स है, वन इज़ जनरल पार्ट एंड दूसरा जो है दैट इज़ टेक्निकल पार्ट। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। 100 एमसीक्यूज जो आपको पेपर में आएंगे, 100 एमसीक्यूज। तो 2 मार्क्स है हर किसी क्वेश्चन के लिए। तो टोटल जो है 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पे है दैट इज 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 0.5 मार्क्स कटेगा। तो अगर आप देखेंगे जो जनरल पार्ट है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के 10 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सिग्नल स्किल्स जो थर्ड पार्ट है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स। और उसके बाद जो है लास्ट पार्ट जो है जनरल का दैट इज बेसिक न्यूमरेसी, इसके 10 मार्क्स है। ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट ए जो है, इसके टोटल जो है 60 मार्क्स है आउट ऑफ 200। ठीक है। तो मैन जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी द टेक्निकल पार्ट। ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा, दैट विल बी होली एंड सोली बेस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट। अगर आप देखेंगे क्योंकि इसमें जो है, इसमें टोटल 140 मार्क्स है। ठीक है। आउट ऑफ 200 140 मार्क्स है। तो ऑलमोस्ट जो है टू थर्ड मार्क्स जो है दैट इज फॉर टेक्निकल पार्ट। ठीक है। टू थर्ड पार्ट जो है दैट इज फॉर टेक्निकल पार्ट। तो अगर आप देखेंगे टेक्निकल में यहाँ पे 10 सब सेक्शंस है, जहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल सिस्टम्स जो है इसके 10 मार्क्स है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालॉग सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी, इसके 20 मार्क्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें 20 मार्क्स है। उसके बाद कम्युनिकेशन के 20 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस एंड नेटवर्किंग सिस्टम के 20 मार्क्स है। साइबर सिक्योरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क जो है इसके 10 मार्क्स है। आईटी एंड ई गवर्नेंस, इसके 10 मार्क्स है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके भी 10 मार्क्स है। उसके बाद आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड मैकेट्रॉनिक्स, ये एक ही सेक्शन है में रखा गया है, इसके 10 मार्क्स है। और लास्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन, इसके 10 मार्क्स है। तो चलिए हम देखेंगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट। हम टेक्निकल पार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जनरल पार्ट बाकी फैकल्टी देख लेंगे, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ अच्छे से। तो मैं अपना टेक्निकल पार्ट देख लूँगा जो मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल सिस्टम्स। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जो रिसेंट पास आउट्स होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आप लोग सभी तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है। तो कुछ जो बहुत टाइम से जिनको गैप लगी है, बहुत टाइम से वो घर पे बैठे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये आपके फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर तक होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ये फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर तक आपका रहता है ज्यूरिंग डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है मैथमेटिक्स का दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। इसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स डिस्कस करने होंगे। फिर उसके बाद सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आप ज्यूरिंग डिग्री डिस्कस करते हो, सोल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सिग्नल फंडामेंटल जो है ये इलेक्ट्रिकल वाले जो है, इलेक्ट्रिकल वाले ये थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं ज्यूरिंग डिग्री। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी थर्ड सेमेस्टर में उनको होता है ये कोर्स।
तो मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा के बाद आता है कैलकुलस, कैलकुलस में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनका सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसमें आता है यहाँ पे फोरियर सीरीज, जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है नॉन पीरियाडिक सिग्नल्स की। उसके बाद बेसिक ऑफ फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्शन है, ये हमें डिस्कस करना होगा इसमें। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम्स, इसमें बेसिक सिग्नल टाइप्स देखने हैं हमें, ऑड इवन सिग्नल्स, ठीक है, स्टेप सिग्नल, साइन वेव सिग्नल वगैरह, वो हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिग्नल ऑपरेशंस, जिसमें आता है शिफ्टिंग, स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग थ्योरम देखेंगे। उसके बाद कन्वोल्यूशन, जो हम ट्रांसफर फंक्शन वगैरह इनपुट आउटपुट रिलेशन के लिए हम जो डिस्कस करते हैं वो हम देख लेंगे कन्वोल्यूशन में, ठीक है। LTI सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरेंट सिस्टम्स के लिए हम ये देख लेंगे और इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट, जो सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, इसमें स्पेक्ट्रा, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, उसके बाद बैंड विड्थ, और उसके बाद एलाइजिंग और बेसिक फिल्टर्स, ये हम डिस्कस करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम्स में। दिस वाज अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल फंडामेंटल्स, ठीक है। तो देखते हैं जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स एंड नेटवर्क थ्योरी। इसमें 3 सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया है, 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंबाइन किया गया है इस सेक्शन में। तो हम देखेंगे इसमें जो पहला पार्ट रहेगा इस सेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेकंड पार्ट एनालॉग सर्किट्स, थर्ड पार्ट इज नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर, बेसिक सेमीकंडक्टर थ्योरी हमें डिस्कस करनी होगी। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट हमें डिस्कस करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, बायसिंग एंड स्विचिंग पूरे डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर्स। एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक से टॉपिक है, दैट इज SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड ट्राइक। ये ड्यूरिंग डिग्री आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लिखा है, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसकी कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस देखने हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा इस सेक्शन का, सेकंड सेक्शन का, दैट इज एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सर्किट्स में जो आप बीटेक में 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हो, एनालॉग सर्किट्स, जिसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर्स है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स। उसके बाद समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर सर्किट्स जो है एम्पलीफायर्स में। उसके बाद कंपैरेटर जो हम एम्पलीफायर्स में बनाते हैं। उसके बाद श्मिट ट्रिगर, जो हम वेव फॉर्म जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, साइन और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं श्मिट ट्रिगर, ठीक है। ये वेव फॉर्म जनरेशन के लिए काम आता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है RC, LC एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये हमें बस यही 3 डिस्कस करने हैं, अदरवाइज इसमें बहुत सारे ऑसिलेटर्स इसके बगैर भी है। ये है रेजिस्टिव कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर लगा है। तो इस बेसिस पे जो ऑसिलेटर्स बनते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। और क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसमें हम क्वार्टज मटेरियल यूज़ करते हैं, जो सबसे स्टेबल ऑसिलेटर है, वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद रेक्टिफायर्स, AC/DC कन्वर्टर्स और फिल्टर्स हमें डिस्कस करने हैं, लो पास हाई पास फिल्टर्स वगैरह, वो हमें डिस्कस करने हैं। और जो उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इस सेक्शन का, सेकंड सेक्शन का, नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक्स उसमें आएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, मैश एंड नोडल एनालिसिस, जो करंट एंड वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स में। ये आपने बीटेक में 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा नेटवर्क थ्योरी। और बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है इसमें है, ये जो पूरा है ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही है। ये नेटवर्क में आता है, ये रेजोनेंस एंड दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये आपने 2nd सेमेस्टर में पढ़ा होगा और ये वाला 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरम, जिसमें थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टेलनगन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम, वो हम सभी थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेजोनेंस सीरीज, RLC सर्किट और पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फैक्टर, सिलेक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखेंगे, फिल्टर्स का, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर वगैरह, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सेकंड सेक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड सेक्शन जो है टेक्निकल सिलेबस का। इसमें आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे, इन्होंने नंबर सिस्टम रखा है,
जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स डिस्कस करते हैं। बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनका कन्वर्शन देख लेंगे। फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हम फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ गेट्स, कम्प्लेक्स गेट सर्किट्स वो हम देख लेंगे इसमें बूलियन अलजेब्रा में, ठीक है। कर्नॉफ मैप जो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो अलजेब्रिक इक्वेशंस वहाँ पे होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। के मैप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में होता है ड्यूरिंग डिग्री, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया होगा तो उनको याद होगा। तो उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें हमें एडर सब्ट्रैक्टर वगैरह डिस्कस करना है। एडर सब्ट्रैक्टर ये हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। और उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट, जिनमें फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप वगैरह डिस्कस करने हैं। टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद काउंटर्स और शिफ्टर रजिस्टर्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं। सीरीज इनपुट, सीरीज आउटपुट, सीरीज इनपुट, पैरेलल आउटपुट, वो हम बहुत सारे टाइप, जो 4 टाइप्स है मेन इसके, तो हम डिस्कस करेंगे शिफ्टर रजिस्टर्स में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस सेक्शन का, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स 8085 एंड 8086 ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन सेट्स भी, कौन से जो प्रोग्राम्स आप वहाँ पे देखते हो उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स, जो भी आप ऑपरेशंस करते हो थ्रू माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स हम बेसिक देख लेंगे। एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वगैरह जो आपने पढ़े होंगे वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट्स, जो 5 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो टाइमिंग वगैरह वो हम सारा डिस्कस कर लेंगे इसमें, टाइमिंग डायग्राम। तो उसके बाद आता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर फंडामेंटल्स, बस यहाँ पे फंडामेंटल्स डिस्कस करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ARM आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं, रिड्यूस्ड सेट और कॉम्प्लेक्स सेट कंस्ट्रक्शन। वो बेस्ड पे वो जो है फैब्रिकेशन बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद जो है मेमोरी इंटरफेसिंग, जो माइक्रो कंट्रोलर करता है मेमोरी के साथ इंटरफेसिंग, वो हम देख लेंगे विद डिफरेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल रखा है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ टेक्निकल पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। तो अब हम देख लेंगे फोर्थ पार्ट जो है। फोर्थ पार्ट में आता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन JKP कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में भी था, ठीक है। तो मैंने वर्टिकल क्लासेस में वो पढ़ाया है, तो आपको यहाँ पे फिर से पढ़ाऊँगा फ्री में। तो वहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी सिलेबस कंप्लीट करूँगा। वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बस कुछ दिन लगेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कंप्लीट करूँगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन फिर से यहाँ पे JKPSI टेलीकम्युनिकेशन में रखा गया है, तो इसमें भी शायद 20 मार्क्स है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज एनालॉग कम्युनिकेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें फेज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बैंड विड्थ, डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस, नॉइज वगैरह डिस्कस करने हैं। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन हमें डिस्कस करना है। डिजिटल कम्युनिकेशन में सैम्पलिंग जो यूज़ होता है, क्वांटाइजेशन जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन आता है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये इसके टाइप्स है। ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो आता है, इसमें आता है ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ये डिफरेंट टाइप्स है इसके, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है फेज शिफ्ट कीइंग, और उसके बाद क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है। तो ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं। एक तो है पैरिटी, जिसमें हम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनरी में कोड है, तो इसको हम एक और बिट ऐड करते हैं पैरिटी चेक के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 ऐड करेंगे तो फिर देखते हैं नंबर ऑफ वन्स ऑड है, इवन है, उस बेसिस पे हम एरर डिटेक्शन करते हैं। ऐसे ही दूसरा मेथड जो है दैट इज दिस साइक्लिक रिडंडेंसी। जो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये भी एक एरर डिटेक्शन में काम आता है डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर जो होते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशो जो हम यूज़ करते हैं, जो हम परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद बिट एरर रेट, ये भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कितने बिट्स में एरर आता है, तो उसकी वजह से उस बेसिस पे हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं एंटेना। एंटेना डिफरेंट पैरामीटर्स जो इसमें आती है, डायरेक्टिविटी, गेन वगैरह, वो रेडिएशन पैटर्न वगैरह वो हम देखेंगे, टाइप्स, डाइपोल, मोनोपोल एंटेना वगैरह वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेव प्रोपगेशन में ग्राउंड स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। और उसके बाद आता है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सेलुलर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी रीयूज़, और उसके बाद जो है हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ जो जिसको हम हैंड ओवर भी बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जो हम करते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क 2G to 5G इवोल्यूशन जो हुआ है फ्रॉम सेकंड जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। पहले तो सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन होता था, अब तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह अल्ट्रा हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। वो फिफ्थ जनरेशन में है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है एक्सेस टेक्निक्स, जिसमें 4 टाइप्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, और उसके बाद टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, उसके बाद कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, उसके बाद जो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 4 यहाँ पे मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो टेक्निकल पोर्शन में बाकी जो सिलेबस रह रहा है, तो वो बाकी फैकल्टी देख लेंगे। अगर आप देखेंगे इसमें आप कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग सिस्टम है, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, लीगल फ्रेमवर्क है, आईटी सिस्टम एंड ई गवर्नेंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। और उसके बाद आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम एंड मैकेट्रॉनिक्स, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड ऑटोमेशन। ये हो गया आपका पूरा टेक्निकल का सिलेबस, ठीक है। तो मैं अपना जो ये टेक्निकल पोर्शन ये आपको कवर करूँगा। बाकी फैकल्टी हम अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको एक खुशकिस्मती है कि आपको ये पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है, और किस चैनल पे कहाँ पे मिलेगा वो हम आपको अपडेट कराएंगे आज या कल टुमारो आपको ये इसका अपडेट देंगे कि किस चैनल पे आपको ये पूरा कोर्स फ्री मिलेगा। इसमें आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आपको कोई मटेरियल कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बस मेंटली एक माइंडसेट बनाना है कि हाँ हमें इसी पोस्ट पे फोकस करना है। बहुत टाइम के बाद अभी रिक्रूटमेंट फास्ट चल रहे हैं, तो आपको फोकस्ड रहना चाहिए फिलहाल एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, जो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए। तो अच्छी लेवल का पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है। तो मुझे लग रहा है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास कोई है ही नहीं। अगर आप देखेंगे JNK में अभी के लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इसमें जल्दी एग्ज़ाम होगा आपका। वो भी क्लियर है, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो होते हैं ये बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए आपको फोकस्ड रहना है इस पे। तो बाकी सिलेबस बाकी फैकल्टी डिस्कस करेंगे, तो आप तब तक वेट कीजिए। आप स्टार्ट रहिए, मेंटली रेडी रहिए। आपको बस इसी पे फोकस रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना टेक्निकल पोर्शन। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।